हेलो बेटा जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, आज की इन वीडियो के अंदर मैं आपको जो कॉन्सेप्ट्स कराने वाला हूं, कॉन्सेप्ट्स के साथ विद क्वेश्चंस भी होंगे एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी के कुछ डाउट्स हैं स्पेशली, पहले मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझ भी आएंगी और कुछ नया भी लगेगा। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अगर आप 7th क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो डाउट के रूप में क्वेश्चन भी कराऊंगा और कॉन्सेप्ट भी। इसमें अगर आप नोटिस करो तो क्वेश्चन क्या दे रखा था हमारे को? 7th क्वेश्चन हमारे को दे रखा था क्या कि इंटीग्रेशन करना है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? x-1। क्लियर? 7th क्वेश्चन। अच्छा वेट, 6th क्वेश्चन भी कराऊंगा, पर उससे पहले मुझे बहुत सारी बातें बतानी है, इसलिए पहले इन क्वेश्चनों को समझते चलना। अब पॉइंट ये आता है कि क्वेश्चन कैसे करना है। आप एक चीज नोटिस करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, क्या इसके फैक्टर बना सकते हो आप? एक्स स्क्वायर प्लस वन के फैक्टर बनाए जा सकते हैं? नहीं बनाए जा सकते। अब फैक्टर अगर नहीं बनाए जा सकते तो ये किससे मैच कर रहा है? ये लास्ट वाली फॉर्म से मैच कर रहा है। कैसे पता चला? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये नॉर्मल। अब वेट, तो पहले अपने तरीके से इस क्वेश्चन को अगर मैं लिखूं तो लेट एक्स अपॉन x-1, पहले बिना क्वाड्रेटिक वाले को पहले लिख लिया और क्वाड्रेटिक को बाद में, तो देखने में बिल्कुल इसके जैसी दिख रही है। न्यूमरेटर से सिर्फ इतना लेना देना होता है कि न्यूमरेटर की पावर कभी भी ना ही ज्यादा होनी चाहिए ना ही बराबर। तो ठीक है जी, तो पहले इसके जैसा है डिक्टो, ध्यान से देखो तो यस और नो। तो ये कहती है फॉर्म कि जब ए के अपॉन में लिखोगे तो बिना पावर वाली चीज लिखोगे, ए के नीचे लिखोगे तो बिना पावर वाली चीज लिखोगे, और बी एक्स प्लस सी के नीचे कौन लिखोगे? क्वाड्रेटिक वाली। पहले ये फॉर्म है, इस तरीके की ये फॉर्म है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि इस फॉर्मेशन से हमें ए बी और सी चाहिए। ए बी सी और किससे निकालेंगे? कहीं ना कहीं ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे को क्वेश्चन में इसी का ही पार्ट क्या करना है, हमारे को एलसीएम लेना है। तो क्या करा, पहले तो फॉर्मेशन चेक कर लिया और हमने चीटिंग कर ली यहां से। सही बात है, बोलो हाँ। एक्स अपॉन x-1, एक्स स्क्वायर प्लस वन। जब एलसीएम लूंगा, x-1, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ए के साथ कौन आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन। बी एक्स प्लस सी के साथ कौन आएगा? और जब भी करो तो ब्रैकेट लगा लगा के करिएगा। डन। अगर आप नोटिस करो डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो कट गया। डन। अब बचा क्या? एक्स के साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ क्या आया? x-1। ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब सबसे यस सर। पहला पार्ट, अब मुझे कैलकुलेशन करके ए और बी और सी निकालना है। सबसे पहला पार्ट ऐसा रखूंगा जैसे ये सारा ही जीरो जाए। तो मैंने क्या करा, पुट x इज इक्वल टू वन, यानी जहां जहां x दिखेगा वहां पे क्या रख दिया? वन। तो वन यहां भी रखा, a वन प्लस बी प्लस सी, और ये सारा ही जीरो हो गया। इसलिए क्या आया? वन इज इक्वल टू टू ए के बराबर। तो a की वैल्यू आई 1/2। तो पहले हमारी a की वैल्यू आ गई। अब वेट, ऐसे ही अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ इसी फॉर्मेशन में x इज इक्वल टू, हमेशा याद रखना जब भी सेकंड स्टेप इस वाले क्वेश्चन में करोगे तो हमेशा x के लिए जीरो रखना इस तरीके के क्वेश्चंस में, क्योंकि b जीरो रहेगा। x के लिए जीरो क्यों रख रहा हूँ पता चल रही है? क्योंकि x के लिए जीरो रखने से b जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो जहां जहां x दिखेगा वहां पे जीरो रख दिया। a जीरो प्लस वन प्लस जीरो प्लस सी माइनस वन। तो जीरो इज इक्वल टू ए माइनस सी। अब जिसमें कि हमारे को a की वैल्यू पता है, तो c की वैल्यू भी बाय डिफॉल्ट क्या है? 1/2। ये क्लियर है, बोलो हाँ। c की वैल्यू भी क्या है हमारी? 1/2। अब पॉइंट क्या आता है, x की वैल्यू क्या रखूं? अब आप जो चाहे वो रख लो। पॉइंट समझना, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ऐसा कोई चीज समझ नहीं आ रही जिससे कोई चीज जीरो बनेगी। तो x की वैल्यू जो चाहे वो रख लो, आपकी a की वैल्यू जो c की वैल्यू आई चुकी है तो b अपने आप आ जाएगा। तो बताओ x की वैल्यू क्या रखना चाहिए मुझे?
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स की वैल्यू आप जो चाहे वो रख सकते हो। तो एक्स की वैल्यू मुझे क्या रखनी चाहिए? तो मैंने ये सोचा यार क्यों ना एक्स की वैल्यू मैं 2 रख लूं। रीजन, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लूंगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा मेरे लिए। तो जहां जहां एक्स दिखेगा वहां पे मैंने 2 रखा, तो एक्स की जगह 2 रखा। तो ये रहा 2a 4+1 प्लस b इंटू 2 प्लस c, और यहाँ 1 आ गया। तो 2 5a प्लस के 2b प्लस के c, और जिसमें से हमने क्या निकाल रखा था? a की वैल्यू और c की वैल्यू निकाल रखी थी। क्लियर है बोलो हाँ? तो 5/2 प्लस 1/2 6/2 यानी कि 3। क्लियर है? तो -1 2b, और b की वैल्यू क्या आ गई? -1/2। अब जो a b और c की वैल्यू आई है, इसे कहाँ रखेंगे हम देखा जाए तो? इक्वेशन फर्स्ट में। कहाँ रखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। तो मैंने जहां जहां x दिख रहा है जहां जहां x दिख रहा है उस एक हर एक जगह पे क्या रख दूंगा मैं? ए बी सी की वैल्यू रख दूंगा। ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू -1/2 और सी की वैल्यू 1/2। तो यानी कि ए की वैल्यू क्या रख दी मैंने? 1/2, बी की वैल्यू रख दी -1/2 और सी की वैल्यू 1/2। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब क्या करूंगा? इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। जैसे ही मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं ये पाऊंगा कि यहाँ तो जिसका इंटीग्रेशन करना था वो तो सिंबल लगाने वाली फॉर्मेलिटी है बस। तो 1/2 कांस्टेंट को बाहर करा, 1/x-1 का इंटीग्रेशन होगा। इसमें -1/2 को बाहर करा, देखो तो यहाँ पे बच गया x-1/x² + 1। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। बात समझ रहे हो? अब जरा ध्यान से देखिएगा भाई, 1/x-1 का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो जाएगा। बस समझाने वाली बात यह है, एक तो मैंने x के नीचे अलग लिख लिया और माइनस माइनस प्लस के 1/2। देखो -1/2 की इंटू -1 के साथ होगी तो प्लस के 1/2। 1/x² + 1 अलग से लिख लिया। अब देखो इसका तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा tan इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन log हो जाएगा। एक साथ लिखूंगा। अब आप खुद बताओ, ये जो x² + 1 वाला है ऊपर x है, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सेकंड वाले पोर्शन में नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? जो मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, आराम सर से। 2x 2 से टू मल्टीप्लाई। एक्स तो 2x चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। अब मैं यस सर। इसका जो इंटीग्रेशन है ना वो डायरेक्ट लिख सकता हूँ। रीजन, क्योंकि जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर होता है तो हमें पता है कि लॉग ही आना है उसका, और एफ एक्स जो मानोगे वही आना है। सही बात है? तो जो भी आप मानोगे उसी के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन आना है। तो मैं इस वाले में तो ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। सही बात है? बोलो हाँ। एक और फॉर्मूला लगाऊंगा। कौन सा? इस वाले में, कि 1/x² + a² का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। यानी इस वाले में ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/2 ये हो जाएगा log x-1, ये हो जाएगा 1/4 log x² + 1, और ये हाफ tan इनवर्स x प्लस सी। आया समझ? बोलो हाँ। बोलो हाँ। आप जब तक कुछ बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे पता भैया चलेगा? ऐसे स्टेप से समझा दो। मैं इसी स्टेप को बताता हाँ हूँ। भैया। एक्स के नीचे अलग लिया, 1 के नीचे अलग लिया, और जो -1/2 था उसकी इंटू दोनों के साथ करिए। ये क्लियर है? पहले बोलो हाँ। भाई एक्स के नीचे अलग करा, 1 के अच्छा नीचे अलग हाँ। करा, पर 1 के साथ अच्छा। -1/2 था तो उसकी प्लस की 1/2 हो गया। और उसके बाद फिर हम्म। इंटीग्रेशन मेन था कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बना लिया क्योंकि एक्स था। अच्छा 1/, होता तो फॉर्मूला लगा दिया है। ठीक है, और अगर स्क्वायर नहीं होता है तो लॉग में आ जाता है आंसर डायरेक्ट। डन। सर अब मैं कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इंटीग्रेशन के समय में तो थोड़ा सा रहेगा। ठीक है, चलो देखो मैं शुरू से बताता हूँ पहले एक बार। ये पार्शियल फ्रैक्शन की कौन सी फॉर्म थी, है ना? देखो मैच करते हैं। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिख रहा है?
यस सर। तो ये तो पता चल गया ये लास्ट वाली फॉर्म लगेगी। तो लास्ट वाली फॉर्म के अकॉर्डिंग बिना क्वाड्रेटिक वाले के नीचे तो बिना क्वाड्रेटिक का लिख लिया। जब जिसके नीचे भी क्वाड्रेटिक लिखोगे उसके ऊपर बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म है, ये फॉर्मेशन है, ये तो रटनी पड़ेगी। डन, देख के समझनी पड़ेगी किस तरीके से इसको करते हैं। अब जब एलसीएम लूंगा तो एक फॉर्मेशन हमारी कौन सी बनी जहां से सारी कहानी शुरू होती है, ये। अब ए बी सी की वैल्यू हर बार ये देगा जो मैं मार्क कर रहा हूं, दिख रहा है। अब कहानी आती है कि मेरे को एक बार ऐसा क्या रखूं कि ये चीज जीरो जाए, तो मैंने ये वाले पोर्शन को टारगेट किया जो यहाँ पे दिख रहा है। भाई यार क्यों ना एक्स की वैल्यू 1 रखी जाए तो जीरो जाएगा। बी और सी दोनों ही लपेटे में आ गए इसकी वजह से, तो ए आ गया। फिर मैंने एक्स की वैल्यू 0 रखी तो सी आ गया, क्योंकि हमें ए पता था। ठीक। इसके बाद मैंने बी की वैल्यू निकालने के लिए फिर 2 रख दिया, तो ए बी सी में तीनों आ गए, तीनों सी की वैल्यू रख के बी आ गया। ए बी सी की वैल्यू कहाँ रखी मैंने, जहां से मैंने माना था, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है मानी वाली चीजों को। जहां मैंने ए बी सी की वैल्यू रखी तो मैंने इंटीग्रेशन बोथ साइड करा। इंटीग्रेशन का सिंबल जब लगाया तो मैंने ये पाया, यार ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसका कैसे करूं इंटीग्रेशन, नीचे वाले का डेरिवेटिव सिर्फ 2x है तो 1 की भी जरूरत नहीं है, तो x के नीचे अलग कर लिया, -1 के नीचे अलग कर लिया। जो -1 के नीचे अलग किया था तो -1/2 की मल्टीप्लाई भी साथ साथ करी है। क्लियर है। और फिर 1/2 2 से इंटू 2 से डिवाइड इसलिए करा जिससे डायरेक्ट लिख सकूं, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है इंटीग्रेशन लॉग में। इसका फॉर्मूला 10 इनवर्स x होता है और इसका लॉग में होता है। आया समझ, बोलो हाँ। सर मुझे बस ये बताओ, जो अभी मार्क करा था आर्यन ने, वो x-1 वहां पे x-1 कैसे आया, 1 अलग गुड कैसे कराया क्वेश्चन। आपने? ये जो -1/2 है ना, -1/2 कॉमन निकाल दिया मैंने। अब यहाँ से -1/2 कॉमन निकाल के तो देखो, जब हम सर माइनस एक वन बार बाई पीछे दिखाना। एबीसी की वैल्यू रखी है बस मैंने। जो 1/2 आई है, हाँ, एबीसी की वैल्यू निकाल के यहाँ तो रख दी। ये 1/2 तो पॉजिटिव का था या माइनस कैसे आया फिर? बी की वैल्यू -1/2 आई थी ना, ठीक है सर, ये रहा। बाकी तो आ गया। हाँ, तो एबीसी की जिस तरीके की वैल्यू आई मैंने वैसी वैल्यू रिटर्न कर दी। आया समझ, बोलो हाँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9th क्वेश्चन में एक्चुअली क्या दिक्कत आती है उस चीज को ही मैं स्पेशली सॉल्व करूंगा, और उसके बाद भी क्वेश्चन को पूरा इसलिए करके दिखाऊंगा जिससे कि आपके डाउट ना के बराबर हो जाए, ठीक है। 9th, तो जरा ध्यान से समझना। 9th क्वेश्चन है 3x-5 अपॉन 3x-5 नहीं 3x+5 अपॉन x³ -x² -x+1 dx। अब वेट, लेट, अब इस वाले पोर्शन को देखो कैसे करेंगे, पहले मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको। शुरू के दो को ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है, शुरू के दो को ध्यान से देखो, जिस वजह से क्वेश्चन हार्ड बनता है। शुरू के दो को ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है। हाँ भैया। हाँ भैया तो बोल दिया तूने, दिख रहा है वो बोलना। क्या दिख रहा है शुरू के दो में है, इतने तो मैं ही बोल दूंगा। कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन। x² जब मैं कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, x सर -1, x-1। -1 इधर से कॉमन निकाला तो ये भी x-1 हो गया, -x प्लस का हो गया और 1 माइनस का हो गया। क्लियर है। यस सर, यस। अब ये क्वेश्चन जो है आराम से समझने की कोशिश करना, ध्यान से देखो, जो डिनोमिनेटर में x-1 है वो पूरे में से कॉमन आ गया। तो अब बच गया x² - 1, पर क्वेश्चन अभी यहाँ से शुरू मत करना। रीजन, क्योंकि x² - 1 के फैक्टर बन सकते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हुए भी, क्वाड्रेटिक फॉर्म होते हुए भी, इसमें अगर आप नोटिस करो तो a+b a-b लिख सकता हूं, बोलो हाँ। यस सर। तो ये x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ। यस सर। अब ये कौन सी वाली फॉर्म है, मैं इसी को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इस तरीके की फॉर्म को कैसे मानते हैं, जब स्क्वायर के साथ हो तो पहले x-1 का होल स्क्वायर और x+1 पहले मानेंगे बिना स्क्वायर के, फिर मानेंगे स्क्वायर के साथ, और फिर मानेंगे बिना, तीसरी वाली फॉर्म। ये फॉर्मेशन थी। फॉर्मेशन मेरे को दिखाने की जरूरत तो नहीं है, एनसीईआरटी बुक आपके सामने, तो उसे ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्यूशन करते हैं।
तो 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, एलसीएम लिया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 का। जब एलसीएम लूंगा तो x माइनस 1 से जब डिवाइड करूंगा तो x माइनस 1 x प्लस 1। म्यूट कर लीजिए जरा अपने आप को, जिसकी भी वॉइस आ रही है पीछे से। x प्लस 1 और प्लस सी x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्लियर है, बोलो हाँ। सॉरी। अब ये यस। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करी। डन। अब सिचुएशन आती है डिनोमिनेटर वाला सेम रहता है तो वो कटना ही है। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसी में मैं वैल्यू रखना शुरू कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, यहीं की यहीं। तो एक बार रखूंगा पुट x इक्वल टू 1, एक बार रख दूंगा पुट x इक्वल टू -1, एक बार अपनी मर्जी की वैल्यू रख लूंगा 0। डन। ये तो दोनों मैंने सोच के रखी हैं, सोच के क्यों रखी है अभी पता चल जाएगा। भाई 1 रखने से ये 0 और लास्ट वाला 0 हो रहा है, तो 1 रखने से यहाँ पे 8 आया, लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है। जितना सर पोर्शन जितना पोर्शन में मार्क कर रहा हूँ इतने पोर्शन में रखा जा रहा है। ये क्लियर है। तो मैं एक बार सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बाकी सबको आता है और मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो b इंटू 2 रहेगा, b की वैल्यू 4 आ गई। जब मैं -1 रखूंगा तो -3 +5, ये सारा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। c के साथ -2 का स्क्वायर 2 4c, तो c की वैल्यू क्या आ गई 1/2। 0 रखा तो 5 a -1 1 प्लस b प्लस c -a प्लस 4 c की वैल्यू 1/2। a इज इक्वल टू 9/2 -5, तो -1/2। ए बी सी की वैल्यू आ गई। ए बी सी की वैल्यू कहाँ रखूंगा, सबसे ऊपर वाले में। डन। समझ गया। ए बी सी की वैल्यू जो आई थी, बी और सी की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी। बी की जगह 4 और सी की जगह 1/2, इससे ए आ गया। क्लियर। ए बी सी की वैल्यू मैंने सबसे टॉप पे रख दी। तो 3x प्लस 5 अपन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जी, मुझे यहाँ से समझा दो। ये फॉर्मेशन है तोड़ने की। एलसीएम लिया है इसमें मैंने, एलसीएम देख ध्यान से। सर देख रहा हूँ पर आया नहीं। एलसीएम एलसीएम ले पहले। और इंटीग्रेशन अब बोथ साइड कर दूंगा, तो इसका इंटीग्रेशन यानी इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये तो कांस्टेंट 1/2 लॉग 1/x-1 का इंटीग्रेशन रहेगा। ये खुद ही भैया ऊपर चले माइनस जाएगा, 5 है। ठीक है। और ये डायरेक्ट हो रहेगा। क्या माइनस ये का है, -1 कॉमन जो आपने निकाला। ध्यान से देख क्या लिखा हुआ है। सॉरी बोलते भाई। चलिए सो के मैंने सॉरी माफ भैया। कर दिया, माफ कर दिया बेटा, खासी बात कर रहा है, ठीक है। और 1/2 लॉग x+1 आया समझ। अच्छा मर्ज कर देते हैं, क्योंकि 1/2 कॉमन आएगा ना पहले और लास्ट वाले में, तो प्लस वाले के नीचे माइनस वाली वैल्यू चली आएगी, ठीक है। अब सुन यहाँ पे, एलसीएम लिया तीनों के बीच में मैंने। तीनों के बीच में जब एलसीएम लूंगा तो जो सबसे ज्यादा होता है, या तो चीटिंग कर लो बिल्कुल डिनोमिनेटर के जैसा वाला आना है। अब जो लिखा, तो इससे जब इसको डिवाइड करो तो बची हुई वैल्यू तो ऊपर जाएगी, तो x-1 x+1 एक के साथ चला गया। x-1 के होल स्क्वायर से जब इसको डिवाइड करो तो x+1 b के साथ चला गया। और x+1 जब c को डिवाइड करो तो x-1 का होल स्क्वायर चला गया। ये समझ आया क्या करा है मैंने ये। आई गया। अब उसके बाद मैंने पहले 1 रखा फिर -1 रखा, क्योंकि देख के समझ आ रहा था ये दोनों से कम से कम कुछ ना कुछ 0 हो रहा है, 0 हुई भी। वैसे एलसीएम में सारा आता है तो आपने x-1 क्यों छोड़ दिया? सारे का मतलब ये नहीं होता, जैसे 1/2 और 1/4 का एलसीएम लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं होता इंटू करा जाता है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि जिसमें सारी बात आ रहा है। तो 4 के अंदर 2 भी आ गया 4 भी आ गया, तो 2 2 जब 4, तो यहाँ पे तो 2 लिखा रहेगा पर यहाँ पे 1 ही रहेगा, नहीं समझे। और सर ये समझ रखी कहाँ पे है वैल्यू 1 -1 और 0? जहां जहां एक्स होता है, ये जब एक्स बराबर है तो एक्स की जगह ही रखा जाता है, ये रहा, दिख रहा है। अरे सर वो तो मुझे पता, पर इक्वेशन नहीं दिख रही ना जिस यही इक्वेशन जो में आपने रेड रखा रेड है। मार्क करी है मैंने, ये रेड मार्क पिंक मार्क नहीं करी अलग से।
हाँ ठीक है। पिंक मार्क करने के पीछे रीजन ये था, इसी में ही रखी है मैंने, नीचे वाला तो कट गया ना, इस वाले स्टेप को दोबारा लिख के टाइम वेस्ट नहीं करा मैंने, ठीक है। और ये जो आपने ग्रीन मार्क करा है ऊपर वाला, जैसा हमने इक्वेशन 1 मार्क ये करा, ये क्या इसको हम खोला मानते है? हैं, ये मानते हैं, हाँ इस तरीके से फॉर्मेशन मानते हैं, वो फॉर्मेशन में आपको दिखा देता हूँ कि ऐसा इसलिए माना, ये बिल्कुल इसके जैसी दिख रही थी, पार्शियल फ्रैक्शन की इस वाली फॉर्म के जैसी दिख रही थी, ये दिख रही है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो। ओके सर।